राजधानी में राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। भीम आर्मी और SC/ST ओबीसी महासभा के साथ मिलकर हजारों युवाओं ने 13% होल्ड खत्म कर 27% आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की। प्रदेश भर से आए प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अब हक के लिए समझौता नहीं बल्कि आर पार का आंदोलन होगा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी से शहर गूंज उठा। देखिए, हमारे आदरणीय रविंद्र भाटी जी आए हैं आज मुख्य रूप से दिल्ली नोएडा से चल के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी। हमारे भाई अनिल गुर्जर जी, भूपेन जी, रामप्रीत कसाना जी, इन सारे लोगों ने आह्वान किया और यहाँ बड़ी संख्या में ओबीसी संगठन के लोग पहुंचे। हम लोगों की मांग सिर्फ यही है कि जो 13% होल्ड अभ्यर्थी हैं ओबीसी के, जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ डंके की चोट पर आरक्षण देने की बात भर कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री को एक मैसेज देना है कि आप तत्काल प्रभाव से 13% होल्ड हटवा दें। कोर्ट में रोज बहाना बना के तारीखें बढ़वाई जा रही है, तो इसलिए हम आज विरोध प्रदर्शन करने आए। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री या तो हमारी बात सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल पैदा होगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से लोग आए हैं। पिछड़ा वर्ग की देश में 65% आबादी है, केंद्र में 27% आरक्षण का प्रावधान है, जिससे 1992 से मध्य प्रदेश में हमको यह 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि हमारी आबादी 55% इस प्रदेश में है। और 27% की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको 2019 में मीटिंग करके बोला था 70% आरक्षण देंगे। भर्ती भी निकाली, भर्ती निकालने के बाद परीक्षा हुई और जब नियुक्ति लेटर जारी का टाइम आया तो 13% होल्ड कर दिया। 70,000 बच्चे फंसे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश सरकार में जो बजट आ रहा है, अभी मोहन यादव जी का पिछले साल का बजट 2 लाख करोड़ था, ओबीसी को कोई बजट नहीं है, 1500 करोड़ रुपए दिए। तो हमारे बहुत सारे विषय हैं, तो 13 मुद्दों पर हम केंद्र सरकार डबल इंजन की मध्य प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं। देश में 90 साल हो गए, देश में ओबीसी की जनगणना नहीं हो पा रही। पिछड़ा वर्ग के कितने IAS हैं, कितने उनकी नौकरियों में पद है, कितना बजट मिल रहा है, कितने उनके पास साधन संसाधन है, जनगणना में क्लियर होगा। अभी जनगणना का जो फॉर्मेट निकाला उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है। बिना कॉलम के हम लोग ओबीसी की जनगणना नहीं होने देंगे। इन विधायकों, सांसदों को और केंद्र सरकार में बैठे जो नेता है, जो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश की 95% आबादी को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। हम द्रौपदी की लाज लुटने नहीं देंगे। देश को दूसरी जो आजादी की लड़ाई है, आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, धन दौलती राजपाट की आजादी, दूसरा गृह युद्ध देश में होने वाला है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, सुधर जाओ देश के नेताओं, मध्य प्रदेश के नेताओं। अगर ज्यादा आपने तानाशाही करी, अगर अधिकार नहीं दिए, मध्य प्रदेश नेपाल 2 बनेगा। देश नेपाल 2 की थीम पे चलने वाला है, क्योंकि करोड़ों लोगों को दबा नहीं सकते। इनके रोजगार के विषय और मध्य प्रदेश, यहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग की संख्या और इनको मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के द्वारा 27% आरक्षण मिला हुआ। 52% इनकी संख्या है। यदि जातीय जनगणना कराई जाए आज की डेट में तो 60% से ऊपर निकलती है। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, वहाँ 66% ओबीसी समाज है। तो इसमें 27% में से 13% पद इनके होल्ड कर लिए गए और जो 13% इनको जबकि मिलना चाहिए था इनको 52%, लेकिन 13% की संविधान का भी पालन हो, कानून का पालन हो और जो सरकार ने बाबा साहब के संविधान में हमें अधिकार दिए वो हमारे ओबीसी भाइयों को उनकी शैक्षिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए लागू कराई जाए।